जबकि इन टैली के माध्यम से जो स्थिति है वो ये स्पष्ट हो रही है कि रुझानों में एनडीए को जो 2/3 बहुमत है वो मिल रहा है। और ये 2/3 बहुमत क्या परिणामों में बदल पाएगा अंशिका? चूंकि अभी तक हमने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले के जो चुनाव देखे, हमने यही देखा कि ईवीएम से जब काउंटिंग होती है, हालांकि चौथा या पांचवा राउंड अभी हो सकता है चल रहा हो, कई जगह पर 7 से 8 राउंड की भी काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आंकड़ा एनडीए ने गेन कर लिया या जहां तक वो पहुंच गए उससे वापस नहीं आए। 180 पहुंच गए तो क्या 180 प्लस ही रहेंगे? अब ये देखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे निकलेगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर की पार्टी अभी शून्य पर ही है। रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई है। एनडीए में 2/3 बहुमत, एनडीए 180 सीट के पार हो चुकी है। महागठबंधन 55 सीट पर आगे नजर आ रही है रुझानों में इस वक्त। तो बिहार में रुझानों में एनडीए की बम्पर जीत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। विजय शर्मा ने कहा कि बिहार जाने पर महसूस हुआ था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार की जनता को धन्यवाद। उन्होंने गुंडा राज को छोड़कर सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। तो वहीं विजय शर्मा ने राहुल गांधी और भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि लोगों ने सुशासन को चुना है। 150 सीटों से अधिक आने की संभावना थी ही, आकलन था ही। जाने क्यों मैं बिहार गया था तो यूं ही लगने लगा था, बिहार में सांस लेकर ही समझ में आता था कि 150 सीट से अधिक सीटों के साथ भाजपा के एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, और वो परिणाम में दिख भी रहा है। राहुल गांधी कहीं पर भी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो कभी उन्होंने संगठन को कहा, कभी अन्य नेताओं को कहा, और फाइनली उनको कुछ और नहीं समझ में आया तो उन्होंने ईवीएम को कह दिया। आत्मावलोकन करें भाई, अपना चिंतन करें अपने ऊपर। मतलब किसी भी विषय के कारण को कहीं और बता देना, अपना आकलन नहीं करना, ये गलत है उनके लिए। अगर वो प्रभावकारी उनको बनना है, बड़े नेता है भाई, मैं उनको क्या सलाह दूंगा, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। बोलने के हिसाब को ठीक करना चाहिए। ऐसे आप लाठी रखें और सबको भय समझें, ऐसे नहीं होता है। तो अब बिहार में नहीं होता है। तो आप सुन रहे थे विजय शर्मा, डेप्यूटी सीएम है छत्तीसगढ़ के, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है, और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिला करके न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है, वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये कांग्रेस प्रवक्ता है संतोष सिंह गौतम जी, और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और राजपाल जी, आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की। अभी तक का जो रुझान है, परिणाम में बदलने वाला कि बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, लेकिन रुझानों में जो एनडीए ने बढ़त बनाई उससे नीचे वो नहीं आए, जबकि महागठबंधन ने 77 और 80 तक का आंकड़ा जो हासिल किया था वो वापस गिर करके 60-65 के आसपास नजर आ रहा है। देखिए, देश के अंदर परफॉर्मेंस के कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के कल्चर का। जंगल राज को चुनना पसंद नहीं किया लोगों ने, सुशासन को चुनना पसंद किया। हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीत है, ये लगातार 20 साल से लगातार जो जीत है, ये कहीं ना कहीं एनडीए के प्रति देश और बिहार की जनता का बढ़ता हुआ विश्वास, उस पर मोहर लगी, हमारे काम पे मोहर लगी, हमारे सुशासन पर मोहर लगी। देश के सारे राजनीतिक घटनाक्रम को अगर हम देखें तो पाते हैं कि ये जो झूठे नैरेटिव सेट करने का जो कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन
एक वातावरण बना रहे थे, वोट चोरी है और इस प्रकार का घुसपैठियों के साथ खड़े रहने की बात, जातिवाद की बात, वंशवाद की बात, इन सब चीजों को सिरे से नकारने का काम देश की जनता ने किया, बिहार की जनता ने किया। और ये जो बिहार में जो ट्रेंड है, ये पूरे देश का ट्रेंड है। आज हर स्थान पर कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर जो गंभीर है, उस गंभीर राजनीतिक दल को ही जनता पसंद कर रही है। चुनाव के समय में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना आचरण कांग्रेस के नेताओं का देखने को मिल रहा था, कि जब देश में, बिहार जैसे राज्य में चुनाव चल रहे हैं और देश के कांग्रेस के नेता और गठबंधन के नेता अपने अपने कार्यक्रम बाहर बना रहे थे। अगर राहुल जी की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में जंगल में सफारी कर रहे थे, जिराफ और हिरण देखते फिर रहे थे, अपने घोड़ों से बात कर रहे थे। मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी मिथिलेश कहां पर मौजूद हैं और कौन गेस्ट उनके साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। हाँ, तुलसी सिलावट के साथ मौजूद है मिथिलेश, हमारे संवाददाता मिथिलेश जी। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में शुरुआती रुझान में एनडीए को महाबढ़त मिल रही है, क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी वो करते हैं। और अन्य प्रांतों के बाद जो बिहार में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने कांग्रेस बोल रही थी कि स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिया है। ये एक इस बात का संकल्प है, भाजपा के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अभी लगभग एनडीए 185 पर आगे का रुझान हमारे और आपके सामने है। और मैं सोचता हूं कि मैं बिहार के एक एक बासिंदे का, एक एक भाई और बहने का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने राष्ट्र की मुख्य धारा से विकास और प्रगति पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबकी कोशिश, उसमें भाजपा के विचारधारा पे विश्वास किया, भाजपा की कथनी करनी पे विश्वास किया, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास किया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे विश्वास किया। और बिहार फिर आज विकास और प्रगति में जो संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में गई थी और वहां की जनता ने उस पर मोहर लगाई। न्यूज 18 पर आपको मंत्री जी भरोसा है, लगातार आप मोबाइल पर न्यूज 18 देख रहे हैं, न्यूज 18 से अपडेट ले रहे हैं आप? हाँ, ये न्यूज 18 अपने आप में एक अच्छा चैनल है। करंट इसको बोलते, तुरंत मुद्दे, जहां का रुझान आज पूरे देश में बिहार पे निगाह टिकी है, हमारा ये चैनल भी कहीं पीछे नहीं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर जनता के बीच में गए थे, लगता है नहीं चला? आप जानते हैं कि 186 पे एनडीए आगे है, ये उनका एक भ्रम, एक जनता के सामने एक झूठा परोसने की कोशिश की। जनता ने उस झूठ को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सच को, विकास को, प्रगति को, उन्नति को आगे बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लालू चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, सोनिया गांधी चाहती कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता ये सपना पूरा कभी नहीं होने देती। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो बोलती हो करती है। आप एक बताओ, समाज का जो सबसे पीछे नीचे है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसी बेटे को नहीं बनाया। हमारे देश के गृह मंत्री ने जो बात की, अमित शाह जी ने, वो सही की थी कि लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते थे, हमारी कांग्रेस उनके बेटे को बनाना चाह रही है। ये वहाँ की जनता ने एक तरफा नकार दिया। मंत्री जी, इस वक्त का एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है कि लालू यादव अपने बेटे के घर पहुंचे हैं, तेजस्वी के घर पहुंचे हैं। भाई एक पिता बेटे के घर तो जाएगी। मिथिलेश, दोनों ही बेटे पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीट से। आशीर्वाद ऐसे समय उनकी आवश्यकता है पिता को। लालू यादव के दोनों ही बेटे पीछे चल रहे हैं। अब ये तो पूरी बिहार की जनता ने सिद्ध कर दिया कि जातिवाद की पॉलिटिक्स अब नहीं चलने वाली है। अब विकास चलेगी, विकास की, प्रगति की और मोदी जी की रीति नीतियों का। और एक बड़ी खबर इस बीच, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। राघोपुर सीट से सतीश कुमार